एवरीवन, आई होप आप सब लोग बेटर होंगे। माई सेल्फ कृतिका शर्मा, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं हमारे चारों ओर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। एक चीज से दूसरी चीज बनती है, दूसरी चीज से तीसरी चीज बनती है। ऐसा क्या होता है उसमें कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म बनती है? ठीक है, तो उसी के बारे में आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे, जो कि है हमारा 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ए केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें हम स्टडी करेंगे कि बेस कहाँ से, ठीक है, स्टार्ट हुई कोई चीज। और केमिस्ट्री, केमिकल मिस्ट्री, जहाँ से कुछ स्टार्ट हुई उसकी केमिकल मिस्ट्री क्या है, ठीक है, कैसे वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, कैसे वो अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है, ठीक है, वो हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जरूरी है समझना कि केमिस्ट्री होती क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री, ठीक है, नाम से ही समझ आ रहा है, इसमें बात की गई है केमिस्ट्री, ठीक है, केमिकल मिस्ट्री। ठीक है, केमिकल मिस्ट्री क्या है? ऐसा क्या मिस्ट्रियस होता है उसमें कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाता है, ठीक है, तो वो पूरी स्टडी होती है हमारी केमिस्ट्री में। तो हम स्टडी क्या करेंगे इसमें? हम इसमें करेंगे किसी भी स्टेट की कंपोजिशन, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है, स्टेट ऑफ ए मैटर, ठीक है, कैसे एक फॉर्म किस फॉर्म में मैटर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, हमें पता है 3 फॉर्म होते हैं मैटर के, एक सॉलिड होता है, लिक्विड होता है एंड गैस होता है। ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, एक आ गया स्टेट ऑफ मैटर। अब उसमें स्टेट में मैटर में क्या चेंजेस होता है, ठीक है, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है स्टूडेंट्स, चेंज इन स्टेट ऑफ ए मैटर, कैसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म चेंज होता है, टेम्परेचर में, प्रेशर में, ऐसा क्या चेंज होता है। हम जानते हैं जो लिक्विड है वो है हमारा वाटर, ठीक है, वाटर। अगर हम इसको लो टेम्परेचर दे दें, फ्रीज कर, तो वो क्या बन जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस बन जाएगी। ठीक है, अगर हम उसे ज्यादा टेम्परेचर दे दें तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम केमिस्ट्री में यही स्टडी करेंगे कि केमिकल की मिस्ट्री क्या है, कि वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल जाता है। ऐसा क्या होता है उसमें कि वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल जाता है। ठीक है, तो ये सारा केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो केमिस्ट्री का अब हमें पता तो लग गया कि स्टडी क्या करना है, बट इम्पॉर्टेंट ये भी है कि आप स्टडी करेंगे क्यों। ठीक है, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, विदाउट मतलब के हम कोई काम नहीं करते। तो हमने केमिस्ट्री के बारे में स्टडी करना है, तो हम करेंगे क्यों। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे अभी स्कोप्स। ठीक है, स्कोप्स क्या है केमिस्ट्री के, ये हमारे लिए यूजफुल होता है केमिकल फर्टिलाइजर के लिए, केमिकल फर्टिलाइजर की तरह। ठीक है, जैसे कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ने के साथ क्या हो रहा है, लैंड एरिया कम हो रहा है। ठीक है, लैंड एरिया कम हो रहा है तो प्रॉब्लम आ रही है कि इतनी पॉपुलेशन को फूड कैसे प्रोवाइड किया जाए। तो ये केमिकल फर्टिलाइजर प्रोवाइड करवाता है, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जैसे कि लॉन्ग टाइम तक अगर किसी सब्सटेंस को स्टोर करना हो तो हम प्रिजर्वेटिव की तरह यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए यूजफुल है, क्योंकि हर चीज़ हमने अभी बनाई अभी यूज़ नहीं कर सकते। कुछ चीज़ों को हम 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, सालों रखते हैं, तो हम प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से कोई चीज़ ज़्यादा टाइम तक स्टोर होती है। ठीक है, ये हमारे बहुत सारे टाइप्स के ड्रग्स बनाते हैं, केमिस्ट्री में हम बहुत टाइप्स के ड्रग्स बनाते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स। ठीक है, ये क्या करता है, जैसे कि आजकल क्या होता है, फीवर नॉर्मल बीमारी है किसी को भी, तो ये एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर लो हो जाता है। ठीक है, ये बनाता है
एनाल्जेसिक्स, ठीक है, जो हमें पेन को रिलीफ करने में हेल्प करता है, ठीक है। ये बनाते हैं एंटी माइक्रोबियल्स, ठीक है, जो क्या करते हैं, एंटी माइक्रोबियल्स, माइक्रोब्स को किल करने के लिए हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एंटीबायोटिक, ठीक है। एंटीबायोटिक्स हमें तब दिए जाते हैं जब हमें बैक्टीरिया से कोई प्रॉब्लम होती है। बहुत सारी बीमारियां हैं जो आजकल हमें बैक्टीरिया से होती है, तो हमें एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं ताकि हम बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से बच सके। मोस्ट कॉमन जो एंटीबायोटिक्स दी जाती है वो है पेनिसिलिन, ठीक है। और भी बहुत सारे यूजेस हैं केमिस्ट्री के हमारी लाइफ में, जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, जैसे कि लाइफ सेविंग ड्रग्स, ठीक है, सिस्प्लाटिन, ठीक है, एंड टैक्सोल, जो हेल्प करता है कैंसर पेशेंट को ठीक करने के लिए। नेक्स्ट आता है आपका एजाइडोथायमीन, जो हेल्प करता है एड्स पेशेंट को ठीक करने में, ठीक है स्टूडेंट्स। और भी ड्रग हैं जैसे कि एंटी फर्टिलिटी ड्रग, जो हेल्प करता है बर्थ कंट्रोल करने के लिए। स्टूडेंट, हर चीज़ का ना फायदा भी है और नुकसान भी है। जैसे कि ये सब चीज़ें हमें फ़ायदा भी करती हैं, बट एक्सेस में केमिकल का यूज़ हार्मफुल पहुंचाता है हमें एंड हमारे एनवायरनमेंट को, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे कि हम रेफ्रिजरेटर का यूज़ करते हैं, उसमें से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है, वो क्या करती है, हमारी ओजोन लेयर को ख़राब कर रही है, जिससे कि क्या हो रहा है कि हमारी ओजोन लेयर डिप्रेशन आ रहा है, उसमें छेद पड़ रहा है, जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रे जो सूर्य से निकलती है वो डायरेक्ट पृथ्वी पे पहुंच रही है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि हमारे क्रॉप खराब हो रही है, हमारी स्किन से रिलेटेड हमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। हर चीज़ का फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है, इसलिए बैलेंस जरूरी है। उतना ही यूज़ करो किसी भी चीज़ को जितना कि वो हमारे लिए ज़रूरी है। एक्सेस में कोई भी चीज़ यूज़ करोगे वो हमें भी नुकसान पहुंचाएगी और हमारे चारों ओर लोगों को भी, ठीक है। नेक्स्ट टर्म आती है आपकी मैटर, ठीक है। हम जानते हैं मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई द स्पेस, जो भी स्पेस घेरता है वो मैटर होता है। जैसे कि ये पेन, ये स्पेस घेरा है, इतना स्पेस घेर रहा है तो ये मैटर है, ठीक है। ब्लैक बोर्ड है, ये इतना स्पेस घेर रहा है तो ये भी मैटर है। जो भी स्पेस घेरता है वो सारे हमारे मैटर होते हैं। नेक्स्ट टर्म है जो आपकी वो है मटेरियल, ठीक है। मटेरियल मैटर के अंदर ही आता है, बट ये पर्टिकुलर किसी चीज़ मतलब पर्टिकुलर एक डायरेक्शन शो करता है। जैसे कि हम बोलते हैं हमने कॉटन टाइप के क्लोथ डाले हैं, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि कॉटन किस टाइप का होता है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो कि किस टाइप का हो सकता है जो आपने वियर किया हुआ है। अगर आप बोलें आपने ग्लास पकड़ा है तो आप ग्लास से कोई और आइडेंटिफाई कर पाएगा कि ग्लास क्या होता है। मटेरियल एक पर्टिकुलर चीज़ है। अगर आप बोलेंगे हमने मैटर पकड़ा है तो सामने वाला तो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो मटेरियल मैटर का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ ए मैटर। मैटर की क्लासिफिकेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है फिजिकल बेसिस पे, ठीक है स्टूडेंट्स, फिजिकल। सेकंड आता है आपका केमिकल, ठीक है। जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है उससे ही समझ आ रहा है फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है। बाहर से कोई चीज़ कैसे दिखती है वो आता है हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन में। केमिकल इंटरनल, केमिकल मिस्ट्री जो है, केमिकल इंटरनल लेवल पे जो चेंजेस होते हैं वो आ गया हमारे केमिकल क्लासिफिकेशन के। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है स्टूडेंट्स। मैटर की दो क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है मैटर की फिजिकल क्लासिफिकेशन, जिसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट है आपका सॉलिड, सेकंड है आपका लिक्विड, थर्ड है आपका गैसियस, ठीक है। अब हम चेक करेंगे, देखेंगे कि इनमें क्या वेरिएशन है कि ये 3 स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट आपका आता है सॉलिड। सॉलिड क्या है, डेफिनेट शेप है इसकी, ठीक है, डेफिनेट वॉल्यूम है,
ठीक है, जैसे कि ये पेन है, इसकी शेप ऐसी है, ठीक है, सामने से दिख रही है, डेफिनेट वॉल्यूम भी है, ठीक है। और मोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जैसे कि ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में इनमें बहुत ज़्यादा फोर्स मतलब स्ट्रांगली अटैच है। जैसे कि एक पार्टिकल है, जैसे कि सॉलिड्स हैं, ये रिजिड होते हैं, स्ट्रांगली अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो ये मोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जैसे कि आपका एग्जांपल आगे वुड, ठीक है, पेन, टेबल, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आपके आगे सॉलिड्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका लिक्विड। स्टूडेंट्स, आपने वाटर या ऑयल्स देखा है, ठीक है, उसमें क्या होता है, आप उसको जिस बर्तन में डाला जाए वो उसकी शेप ले लेगा, ठीक है। तो उसका डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है कि वाटर इतना है तो इतना ही होगा, पर उसकी डेफिनेट शेप नहीं होती, क्योंकि वो जिस बर्तन में डाला जाएगा उसकी शेप ले लेगा, तो उसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती। और लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है ना, ये हमने पहले डिस्कस किया सॉलिड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लिक्विड, जैसे कि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लेस है, क्योंकि ये पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर हैं, तो लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। एग्जांपल आ गए आपके, जैसे कि ऑयल, वाटर, और भी बहुत सारे लिक्विड्स के एग्जांपल हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका डेफिनेट शेप। इनमें क्या होता है, इनके ना डेफिनेट वॉल्यूम है, ठीक है। जैसे आप ब्रीथ करते हो, ब्रीथ आउट करते हो, तो आपको नहीं पता कि कैसा वॉल्यूम है, कैसी शेप है इसकी, ठीक है। और वेरी लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो नेग्लिजिबल होता है, जैसे कि एक पार्टिकल है दूसरा इधर होगा, तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा है, तो फोर्सेस क्या है, कम है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल आगे, जैसे कि ऑक्सीजन हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो गैसेस के एग्जाम्पल आगे, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये एग्जाम्पल हैं। ये तो था फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ए मैटर, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ए मैटर, ठीक है स्टूडेंट्स। क्लासिफिकेशन है आपकी केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ए मैटर, ठीक है। ये दो पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट है आपका मिक्सचर, सेकंड है आपका प्योर। मिक्सचर से समझ आता है, मिक्सअप की बात की गई है, ठीक है। तो जैसे कि आप घर में नमकीन वगैरह खाते हो, मिक्सचर से वही याद आ रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, मूंगफली होती है और भी चीज़ें होती हैं, कई बार किसी में पापड़ टाइप होता है, कुछ किसी में कुछ होता है, तो मिक्सचर बहुत सारी टाइप्स की नमकीन मिक्स होती हैं, ठीक है। वैसे ही ये भी दो कैटेगरी में बांटा गया है, मिक्सचर है, दो तीन चीज़ें मिक्स है, बट दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक है होमो एंड हिट्रो, ठीक है। होमो हुआ सेम थ्रू आउट, ठीक है, उसमें बाउंड्रीज नहीं दिखती, जैसे कि आपने एक स्पून लिया, सॉल्ट कर लिया, सॉल्ट को आपने पानी में डिजॉल्व किया, तो वो पूरा मिक्स पूरा डिजॉल्व हो जाएगा, तो आप उसकी बाउंड्री से देख सकते हैं, आप पता नहीं लगा सकते कि वाटर कहाँ जैसे रह गया और पानी सॉल्ट कहाँ है, तो आप पता नहीं लगा सकते, तो इसकी बाउंड्रीज नहीं होती, तो वो होमोजीनियस का एग्जाम्पल है। जैसे बाउंड्रीज होती हैं, मतलब आप पता लगा सकते हो कि हाँ दो सब्सटेंस दिख रहे हैं इसमें, ठीक है। वो आगे हिट्रोजीनियस के एग्जाम्पल, ठीक है। अगर जैसे शुगर ही ले लो, शुगर को आप पानी में डाल दो, आप पहले थोड़ी ना देख सकते, पहले आपने मिक्स नहीं किया है वरना, तो वो शुगर क्या नीचे बैठी हुई है, तो आप उसकी बाउंड्रीज पता लगा सकते हो कि जो शुगर की बाउंड्री यहाँ जैसे है, ठीक है। तो वैसे ही सेकेंड एग्जाम्पल ले लो आप, रेत ले लो, रेत को अगर पानी में डिजॉल्व करो तो आप उसकी बाउंड्रीज देखते हैं, क्योंकि रेत क्या होता है, नीचे बैठ जाता है पानी का, तो आप उसको बाउंड्रीज पता लगा सकते हो कि यहाँ तक वाटर है, यहाँ तक रेत है, ठीक है। ये हिट्रोजीनियस का एग्जाम्पल है। पर हिट्रोजीनियस का एग्जाम्पल जो होते हैं उनको हम ना फिजिकल मेथड से भी अलग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप जैसे कि चाय बनाते हो, चाय में पत्ती मिक्स करते हो, तो आप उसको फिल्ट्रेट के थ्रू फिल्टर करके सिर्फ चाय पी लेते हो, ठीक है। तो वो फिजिकल मेथड से भी अलग कर सकते हो, बट होमोजीनियस को आपको स्पेशल ही मेथड यूज करना पड़ेगा उसको सेपरेट करने के लिए, ठीक है। तो ये तो था मिक्सचर। सेकेंड आता है प्योर, ठीक है। प्योर का मतलब ये नहीं है कि एक ही चीज़ होगी, ठीक है। प्योर का मतलब है जितना जितना उसमें प्रोपोर्शन चाहिए उतना ही होगा। जैसे कि ग्लूकोज का एग्जाम्पल लिखते हैं, 6 6 12 O6, तो इसके 6 ही पार्टिकल होंगे,
और इसके 12 ही होंगे और इस ऑक्सीजन के भी 6 ही होंगे, इससे ज़्यादा ना कम, उसको हम प्योर बोल सकते हैं। अगर इसमें ज़्यादा या कम क्वेश्चन इसका तो हम उसको प्योर नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ये मेनली 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक आता है आपका एलिमेंट, सेकेंड आता है आपका कंपाउंड। एलिमेंट्स जो हुए इनको आप मेड भी नहीं कर सकते और इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ये सिंगल भी एग्जिस्ट कर जाते हैं, ठीक है, करते हैं, और मिक्स भी कंपाउंड के रूप में साथ में रहते हैं, ठीक है। तो इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, ठीक है। मेटल जो होते हैं वो हमारे लस्ट्रस होते हैं, मतलब चमकीले होते हैं। गोल्ड देखा है कितना शाइनिंग होता है, ठीक है, तो लस्ट्रस होते हैं हमारे मेटल। नेक्स्ट ये डक्टाइल होते हैं, मतलब इनको थिन वायर के रूप में हम बदल सकते हैं। आपने देखा होगा गोल्ड की कितनी सुंदर डिजाइनिंग होती है, तो ये डक्टाइल होंगे। और इसको आप पतली चादर, मतलब बिल्कुल प्लेन आप बर्थ की तरह भी इसको ढाल सकते हो, तो मेलेबल होते हैं, ठीक है। और इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास इजिली हो जाती है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसलिए इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास इजिली हो जाती है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे मेटल्स के। नेक्स्ट कैटेगरी आती है आपकी नॉन मेटल की, ठीक है। नॉन मेटल क्या होते हैं, नॉन लस्टर्स होते हैं, अपोजिट टू मेटल, ठीक है, और इनमें इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं होती। अपोजिट होते हैं पर दोनों हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। जो नॉन मेटल हैं उनके एग्जाम्पल हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और भी बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मेटलॉइड। मेटलॉइड क्या है, इसमें बोथ कैटेगरीज हैं, ठीक है, मेटल की भी है, नॉन मेटल की भी है, ठीक है। ना बहुत लस्ट्रस है, ना बहुत डल है, ठीक है, और ना बहुत डक्टाइल है, ना कम है, ठीक है, बैलेंस है, दोनों का बैलेंस है, मतलब बीच वाला बोलते हैं ना, बीच वाला पर्सन इधर का भी उधर का भी, तो वो होते हैं हमारे मेटलॉइड, ठीक है। सेकेंड कैटेगरी आती है आपकी कंपाउंड्स। कंपाउंड्स 2 टाइप्स में बांटा गया है इसको, एक होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, सेकेंड आता है आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक जो कि लिविंग सोर्स से लिए गए हैं, ठीक है, लिविंग मतलब जीवित चीजों से लिए गए हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है आपका प्लांट, एनिमल एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ऑयल, प्रोटीन, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। लिविंग चीजें हैं जो हमारे चारों ओर, उनसे जो कंपाउंड लिए गए हैं वो सारे कैसे आ गए हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ठीक है। सेकेंड कंपाउंड्स में बांटा गया है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड अपोजिट टू ऑर्गेनिक, ये इन नॉन लिविंग सोर्सेज से लिए गए हैं, जैसे कि सॉल्ट, मार्बल्स, रॉक्स, मिनरल्स, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ये दो कैटेगरी थी कंपाउंड्स की, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। थर्ड एक और कैटेगरी में प्योर सब्सटेंसेस को बांटा गया है, वो है हमारे मिक्सचर, ठीक है। मिक्सचर को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। होमोजीनियस एंड हिट्रोजीनियस, होमो मतलब सेम थ्रू आउट, हिट्रो मतलब डिफरेंट थ्रू आउट, ठीक है। ये मेजर डिफरेंस है, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बन जाता है होमो और हिट्रो का, और एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं कि कौन से आपके होमो में आते हैं, कौन से हिट्रो में आते हैं, ठीक है। ये तो था केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ए मैटर, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने जान लिया कि हम किस किस टाइप से क्लासिफिकेशन की गई है मैटर की, कैसे मैटर एग्जिस्ट करता है, किसके रूप में एग्जिस्ट करता है एनवायरनमेंट में, बट उसको मेजर करने की भी उतनी इम्पोर्टेंस है, ठीक है। विदाउट मेजरमेंट हम नहीं लगा सकते पता। सामने पड़ी है चीज़ तो मैं आइडेंटिफाई कर सकती हूँ कि हाँ इतनी जैसी है। मैं बोलूँ कि पेन्स है मेरे पास, तो मैं अभी आपको शो कर रही हूँ तो 3 पेन्स हैं, ठीक है, बट दूसरे को बोलूँगी मेरे पास पेन्स है, तो वो कितने कैसे पता लगाएगा कि कितने पेन्स हो सकते हैं, कितनी क्वांटिटी है, कितना नहीं है, तो उसको मेजरमेंट करते हैं हम कि ये 3 है, 2 है, 5 है, 50 है, 60 है, केजी में है, तो कैसे मेजर करते हैं, क्या बेसिक चीज़ें हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।